माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा, जो डेफिनेशन हमने इकोनॉमिक्स की पढ़ी थी उधर जाना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और सोसाइटीज डील विद द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। दोबारा से एक बार देख लेते हैं, क्या डेफिनेशन थी? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशंस और सोसाइटीज डील विद द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। अब आप ये देखिए कि इस डेफिनेशन के अंदर हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा हैं। सोसाइटीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा नहीं है। तो इस डेफिनेशन के अंदर अगर आप सोसाइटीज़ को हटा देते हैं, काट देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो यही इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपकी क्या बन जाएगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बन जाएगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किस तरह बनेगी? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस डील विद द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। अब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के अंदर वही चार पोर्शंस बना लेने हैं जैसे हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के अंदर बनाए थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ साइंटिफिक स्टडी, ओके, मोर और लेस ये भी साइंटिफिक स्टडी है जैसे इकोनॉमिक्स थी। अब एक चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड पोर्शन के अंदर हम देखेंगे, वो ये कि हाउ द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस कैसे डील कर रहे हैं इसको। अच्छा, इंडिविजुअल्स कौन है हमारे पास? इंडिविजुअल्स होते हैं हाउस होल्ड्स का मतलब जो भी हमारा इंसान है, जो भी शख्स है, जिसके जो आम कंज्यूमर है, वो हमारा इंडिविजुअल कहलाता है, वो हमारा हाउस होल्ड कहलाता है, या वो हमारा कंज्यूमर कहलाता है। दूसरी जगह क्या हुई? दूसरी चीज़ हमारे पास आई ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस क्या है हमारे पास? ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं फर्म्स को, कंपनीज को, बिजनेसेस को, फैक्ट्रीज को, ये सब मिलके ऑर्गेनाइजेशंस बोल रहा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की टर्म में आप सिर्फ फर्म्स देखेंगे, आप ये नहीं देखेंगे बिजनेस लिखा हुआ है, ये नहीं देखेंगे फैक्ट्री लिखा हुआ है, ये नहीं देखेंगे कि कोई कंपनी लिखा हुआ है। यूजुअली फर्म्स लिखा हुआ होता है, ऑर्गेनाइजेशन या फर्म्स। ऑर्गेनाइजेशंस या फर्म्स क्या कहलाते हैं हमारे पास? प्रोड्यूसर कहलाते हैं। सही है। एक तरफ इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड्स को हम क्या कह रहे हैं? कंज्यूमर कह रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ऑर्गेनाइजेशंस या फर्म्स को क्या कह रहे हैं? प्रोड्यूसर कह रहे हैं। इंडिविजुअल या हाउस होल्ड जो है वो किस तरह अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा, उसका फोकस कहाँ होगा इंडिविजुअल या हाउस होल्ड का, कि वो अपनी यूटिलिटी को किस तरह मैक्सिमाइज कर रहा है। यूटिलिटी क्या होती है? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी कहते हैं इकोनॉमिक्स की टर्म में। अपनी यूटिलिटी को किस तरह मैक्सिमाइज करेगा, यानी इसका क्या मतलब है? वो कैसे कंज्यूम करेगा, वो कंज्यूमर कैसे कंज्यूम करेगा कि वो मोस्ट सेटिस्फैक्शन अपनी प्रोडक्ट से, जो भी कंजप्शन है उससे वो हासिल करे। सही है। ये क्या है? मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी। कंज्यूमर क्या करेगा? अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हासिल करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इत्मीनान, सुकून, खुशी महसूस करने की कोशिश करेगा उस प्रोडक्ट से। और दूसरी तरफ प्रोड्यूसर क्या करेगा, या दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, या फर्म क्या करेगी? वो कोशिश करेगी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की तरफ। वो कोशिश करेगी कि अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। सही है। फर्म एक जगह क्या सोच रही है कि अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, और इंडिविजुअल एक जगह क्या सोच रहा है कि उसका यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए। सही है। ये हमारा हो गया
कॉन्सेप्ट सेकंड सिनेरियो का। अब आ जाओ थर्ड सिनेरियो का, डील विथ के अंदर हमने 3 इकोनॉमिक क्वेश्चंस पढ़े थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सही है। अब यही क्वेश्चंस अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेकर आ जाएं, पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास? पहला क्वेश्चन हमारे पास होगा व्हाट टू कंज्यूम, जो इंडिविजुअल पूछेगा कि यार मैं क्या कंज्यूम करूं, मैं क्या खरीदूं, क्या कंज्यूम करूं, ये मेरा पहला सवाल होगा। पहला सवाल जो आपका फर्म पूछेगा वो क्या पूछेगा? व्हाट टू प्रोड्यूस या व्हाट टू सेल, क्या सेल करूं, क्या प्रोड्यूस करूं। सही है। फर्म ये पूछेगा व्हाट टू प्रोड्यूस या व्हाट टू सेल, और इंडिविजुअल क्या पूछेगा? व्हाट टू कंज्यूम और व्हाट टू बाय। अब आ जाओ दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है हमारे पास? दूसरा सवाल जो इंडिविजुअल करेगा वो करेगा हाउ टू गेट इट, कि क्या मैं उस चीज़ को बनाऊं या उस चीज़ को खरीद लूं, कैसे उस चीज़ को हासिल करूं, हाउ टू गेट इट। सही है। और फर्म क्या करेगी? दूसरा सवाल ये करेगी हाउ टू प्रोड्यूस इट, कि क्या वो चीज़ रीसेल कर दे, किसी से खरीद के बेच दे, या क्या वो चीज़ खुद बना के बेचे फर्म, या क्या वो चीज़ रॉ मटेरियल की सूरत में उठाए, उसको प्रोसेस करे फिर बेचे। ये फर्म के लिए दूसरा सवाल हो जाएगा। अब तीसरा सवाल जो इंडिविजुअल के लिए होगा वो ये होगा, हु विल कंज्यूम इट, कि क्या अगर मैं खरीद रहा हूँ एक चीज़, अगर मैं एक पिज़्ज़ा खरीद रहा हूँ या आइसक्रीम खरीद रहा हूँ, तो क्या वो मैं कंज्यूम करूँगा या वो मेरे घर वाले भी कंज्यूम करेंगे। सही है। तीसरा सवाल क्या है? हु विल कंज्यूम इट, क्या अगर मैं खरीद रहा हूँ तो मैं ही कंज्यूम करूँगा, या मैं सिर्फ खरीद रहा हूँ घर वाले भी कंज्यूम करेंगे, या मैं खरीद रहा हूँ मैं भी कंज्यूम करूँगा और मेरे घर वाले भी कंज्यूम करेंगे। और फर्म का तीसरा सवाल क्या है? फर्म का तीसरा सवाल ये है कि हु विल गेट द स्टफ दैट वी सेल, कि वो स्टफ कौन खरीदेगा जो हम बेच रहे हैं। क्या वो स्टफ किसको बेचें हम, वो स्टफ जो हम बना रहे हैं या जो बेच रहे हैं वो किसको बेचें, कौन खरीदेगा। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि ये स्टफ वो खरीदेगा जो उस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार है। उसको क्या कहते हैं हम? उसको प्राइस मैकेनिज़्म कहते हैं। प्राइस मैकेनिज़्म माइक्रो इकोनॉमिक्स में आगे चल के हम प्राइस मैकेनिज़्म को डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उसको प्राइस मैकेनिज़्म कहते हैं और मार्केट भी कहते हैं, मार्केट। सही है। सो दैट्स व्हाट वी कॉल माइक्रो इकोनॉमिक्स।